शीट 2 होगी कंप्लीट अपनी, शीट 2 का। तुम्हें एपी के बारे में पता है सबको? है एपी, एपी ढिल्लो नहीं, एपी जीपी जो था वो है, बुप्पी, हाँ पता है। अच्छा, उसमें फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या था? कोई एक एग्जांपल दे दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। एपी होता क्या है बता दो। चेहरे से, जो मैंने तेरे को गाली दी, एक्सप्रेशन से पढ़ ली होगी तूने, है वो उसकी डेफिनेशन है? तुम्हें हरकतों से बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वैसे दिख जाता है। क्या होता है एपी? एपी जिसकी फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो एक ऐसी सीरीज होती है जहां पे कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है ना? कि एग्जांपल इसके बहुत से है, मतलब कोई भी सीरीज बना लो जहां पे तुम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाओ, तुम्हें अगला नंबर मिलता जाएगा। जैसे 2, 5, 8, 11, तो इनमें डिफरेंस 3 का आ रहा है ना, 2, 5, 8, 11 में। वैसे ही कोई मान लो 10, 15, 20, 25, तो डिफरेंस 5 का आ रहा है। तो ये सारे एपी होते हैं। तो वही एपी यहाँ पे भी यूज हो रहा है। जब उसने बोला ना कि वह स्पीड ऑफ बी इंक्रीजेस बाय हाफ किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी जो है वो आधे किलोमीटर से इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मैं यहाँ पे कैसे मत समझूंगा कि पहले उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर थी ना, तो पहले घंटे में उसने 18 किलोमीटर कवर करा, ऐसा ही है। दूसरे घंटे में उसने 18.5 किलोमीटर कवर करा, तीसरे घंटे में 19 किलोमीटर कवर करा, फिर 19.5, फिर 20, फिर 20.5। मतलब कि ये बी का डिस्टेंस कवर था एवरी आवर, है ना? और जो ए है वो हर घंटे में 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल रहा था, है ना? अब यहां पे हुआ क्या? जब तक तो बी की स्पीड ए से कम थी, ए बी से जो है वो डिस्टेंस बढ़ाता ही जा रहा था, उनके बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा था, है ना? पहले घंटे में ए बी ने 18 किलोमीटर कवर करा, इसने 20, तो मतलब कि 2 किलोमीटर का गैप आ गया। अगले घंटे में उसने
18.5 कवर करा इसने 20, तो कितने किलोमीटर का गैप आ गया? 1.5। टोटल तो 3.5 का हो गया ना, टोटल 3.5 का हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 किलोमीटर का गैप और आ गया, फिर यहाँ पे आधे किलोमीटर का गैप और आ गया, यहाँ पे चलो कोई गैप नहीं आया, फिर अब यहाँ पे जो गैप बना हुआ था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा ना। आगे इसकी स्पीड 21 हो जाएगी, फिर 1 कम हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो मान लो ये दोनों इस पॉइंट से चले, ए बी और बी बी। अब हुआ क्या कि भाई ये लोग यहां पे आके दोबारा फिर से मिलते हैं, दोबारा फिर से मिलते हैं, और जो यहां तक ये डिस्टेंस कवर हुई है, तो ए ने तो डायरेक्ट, मान लो अगर ये टी आवर्स के बाद मिलते हैं, तो ए की डिस्टेंस तो डायरेक्ट मैं 20 इंटू टी लिख सकता हूँ ना, 20 इंटू टी लिख सकता हूँ। जबकि मुझे बी का डिस्टेंस लिखने के लिए एपी का सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता था कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब कि पहली n टर्म्स का अगर तुम्हें सम चाहिए ना, पहली n का मतलब जैसे a यहाँ पे होती है पहली टर्म, n होगी जितनी टर्म्स का तुम्हें सम चाहिए, d हो गया जो उनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो अब जो टोटल टर्म्स है वो तो मैंने t मान ली कि भाई t घंटों के बाद वो लोग मिल रहे हैं, तो यहाँ पे b का जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा t/2। पहली टर्म क्या थी 18 प्लस में t-1 इंटू में हाफ, ठीक है ना। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, जब इक्वल होंगी तभी तो मिल पाएंगे ना, तो मैंने इनको इक्वल कर दिया कि 20t t/2 36 प्लस t/2 माइनस हाफ, t से t गया, ये इधर चल गया 40 इक्वल टू 36 माइनस हाफ, तो ये आ गया 4 9/2 इज इक्वल टू t/2, तो t की वैल्यू जो है वो 9 घंटे आ जाएगी, ठीक है। बस ये था कि इसमें तुम्हें एपी के सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर नहीं भी पता तो इसको करने का एक दूसरा तरीका और भी है, ठीक है ना, वो मैं बताता हूं। पहले थोड़ा सौम्या से बात कर लेते हैं। हाँ जी, कल कहाँ थी? वो सुबह 9 बजे ही था। बैठ चल बैठ, बदतमीज। और बाकी वो कहाँ रह गई अब? देखो इसका दूसरा वो, अब मैंने यहां पे एवरी आर जो उनके बीच में गैप इंक्रीज होता जा रहा है सिर्फ वो लिखूंगा। क्या बोला मैंने? एवरी आर जो इनके बीच में गैप इंक्रीज होता जा रहा है सिर्फ वो लिखूंगा। अगर मैं पहले आर की बात करूं तो यहां पे इनके बीच में 2 किलोमीटर का गैप क्रिएट हुआ, क्योंकि ए की स्पीड 20 थी, बी की स्पीड 18 थी, है ना। यहां पे इनके बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप क्रिएट हुआ, क्योंकि यहां पे बी की स्पीड 18.5 थी, ए की स्पीड 20 थी। यहां पे इसकी 19 थी, इसकी 20 थी, तो 1 किलोमीटर हो गया। फिर 19.5 और 20 0.5 आ गया, फिर 20 और 20, यहां पे कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसकी 20.5 होगी और ये 20 होगी, तो यहाँ पे गैप जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया ना, है ना। तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी। फिर यहाँ पे 21 हो गया, ये 20 हो गया, फिर से 1 किलोमीटर का गैप कम हो गया। यहाँ पे 21.5 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया,
ये माइनस का 1.5 आ गया, वो इससे कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 आ गया, ये 20 आ गया, तो इधर ये माइनस का 2 हो गया, तो ये इससे कट जाएगा। तो जितना भी गैप क्रिएट हुआ था वो खत्म हो गया। तो आंसर कौन से वाले में हुआ, 9 घंटे में, तो 9 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे 1-1 घंटे का तुम चेक कर सकते हो। नया गांव वाली जाएंगी, नहीं आई पूरी है, आ रहे नहीं आएगा, सिर्फ आ रहे हैं। ओ और कोई डाउट तो नहीं था है? ऐसा तो नहीं, पर 25th में क्या है, देखो जब दो पर्सन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो हम लोग उनकी रिलेटिव स्पीड चेक करते हैं ना, कि उनकी रिलेटिव स्पीड क्या है। यहाँ पे इंडिविजुअल की स्पीड तो चेंज हो रही है, बट रिलेटिव स्पीड चेंज नहीं हो रही। जैसे एक की स्पीड 12 है, दूसरे की 20 है, फिर जो 12 वाली है उसकी हर घंटे 1 किलोमीटर से इंक्रीज हो रही है, 20 वाले की हर घंटे 1 किलोमीटर से माइनस हो रही है। बट अगर मैं रिलेटिव स्पीड चेक करूं तो वो 32 की 32 ही रहेगी। समझ आ गई ना बात? तो हमें तो रिलेटिव स्पीड ही देखनी होती है ना, तो डायरेक्ट 192 को तुम इनकी जो रिलेटिव स्पीड 32 बन रही है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, आंसर यहाँ पे 6 घंटे आ जाए। और कोई डाउट? होगी शीट 2 कंप्लीट है? करें फिर 3 स्टार्ट। अब भूपेश कहाँ रह गया, क्या हो गया उसे? है A person travel a distance of 170 kilometer in 2 hours. He travels some distance by train at speed of 100 kilometer per hour and the rest distance by bus 50 kilometer per hour. Find distance travel by train. Hmm, 85। आ गया आंसर? सिंपल इक्वेशन बना लो। टोटल 2 घंटे लग रहे हैं, दो में से मैं मान लेता हूं कि भाई ट्रेन से वो टी आर के लिए ट्रेवल करता है, तो 100 इंटू टी प्लस टी माइन सॉरी 50 इंटू 2 माइनस टी, दैट इज इक्वल टू 170। ठीक है ना? 100 इंटू टी, ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, एक तो लेट और ऊपर से बदतमीजी। ठीक है ना? 100 इंटू टी हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, और ये 50 इंटू 2 माइनस टी हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय
बस टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा था 170, ठीक है ना। अब यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, कितना बन रही है 100t, 100 माइनस 50t, तो टी की वैल्यू आ रही है 7/5, ठीक है। हमसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, वो था ये 100 इंटू टी, टी की वैल्यू पुट कर दो 7/5, तो ये बन जाएगा 140। ठीक है ना। तुम चाहो तो मतलब जैसे मैंने क्या करा, यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, इन दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस के इक्वल पुट करा। तुम चाहो तो ये इक्वेशन टाइम में भी बना सकते थे कि भाई ए ने सॉरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया और बस ने कितना टाइम लिया। जैसे मान लो उसकी स्पीड, हाँ 170 में से मैं मान लेता हूं कि x किलोमीटर वो बाय ट्रेन गया, तो x/100 प्लस में 170 माइनस x/50 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू तुम्हारे पास 140 आ गई। बस वो था कि यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में जा रही थी, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था, अदरवाइज उससे डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। सेम क्वेश्चन ही अगला है। A person travel 80 kilometer distance in 3 hours. He travel the some distance by bus at speed of 45 kilometer per hour and rest distance by train at 20 kilometer per hour. सेम ही क्वेश्चन है, हो जाएगा। करें अगला। ये करो क्वेश्चन नंबर 4। आ गया आंसर। तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ था ना कि डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू S1 S2 डिवाइड बाय
स्पीड का डिफरेंस इनटू में टाइम का डिफरेंस। तुम्हें ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, याद आया नहीं? अब हमें बोला गया कि पर्सन जो है वो 84 किलोमीटर डिस्टेंस किसी सर्टेन स्पीड पे कवर करता है। तो डिस्टेंस हमें 84 दिया हुआ है, जो सर्टेन स्पीड अगर मैं उसे एस मान लूं, फिर हमें बोला गया अगर वो स्पीड 1 किलोमीटर से कम करे तो मतलब कि दूसरी स्पीड होगी S-1, उनके बीच का डिफरेंस आ गया 1। तो उसे 2 किलोमीटर सॉरी 2 घंटे ज्यादा टाइम लगता है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो जब 2 घंटे ज्यादा टाइम लगता है तो टाइम का डिफरेंस 2 घंटे आ गया ना हमारे पास, तो मल्टीप्लाई में कर देंगे हम लोग 2, 42 S इंटू S-1। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई S² माइनस S -42 दैट इज इक्वल टू 0 -7x प्लस 6s। तो यहां से S की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है -6 और एक आ रहा है +7। अब स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, करने आगे ये इसका आंसर बताओ जल्दी से। हम सबके फेवरेट गायक। आ गया आंसर। A person travel 350 kilometer at a certain speed. If his speed decreases by 20 kilometer per hour, then it take 2 hour more time to cover the same distance. अब यहाँ पे डिस्टेंस 350 दे रखा है, पहले स्पीड अगर s थी तो अब S-20 होगी, स्पीड का डिफरेंस 20 आ गया और टाइम का जो डिफरेंस है वो बन रहा है 2। ठीक है ना, टाइम 2 घंटे ज्यादा लग रहा है या 2 घंटे कम लग रहा है तो उसमें मतलब प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, डिफरेंस तो 2 घंटे का ही आ रहा है ना, तो हमें सिर्फ डिफरेंस लिखना है। ठीक है, सिमिलरली स्पीड चाहे 20 किलोमीटर से इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, हमें सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। समझ आ गई बात? तो ये इधर चला गया तो ये बन गया 3500
एस इंटू में एस माइनस 20। इसको सोल्व करने की बजाय चाहे तुम, अच्छा टाइम पूछा गया, ठीक है। तो पहले तुम्हें अब हम्म, या फिर जो मैंने तुम्हें टाइम वाला फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना, टाइम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। S1 S2 की जगह T1 T2 हो जाएगा, है ना। रुको, तुम्हें ये भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि भाई T1 T2 डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस इनटू में स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। तो ये 350 है, पहले टी था, फिर T+2 हो गया, इधर 2 आ गया और इधर 20 आ जाएगा, तो 35T × T+2, ठीक है। यहां से डायरेक्ट टी की वैल्यू आ जाएगी। डन। करें आगे। करो ये। अगर कभी लगे कि इक्वेशन थोड़ी लेंथी हो रही है तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लिया करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है, S × S+250 डिवाइड बाय 250 इंटू में, अब वो 30 मिनट लेट चला ना, तो मतलब कि उसको यही 30 मिनट कवर करने थे, तो टाइम का डिफरेंस 30 मिनट ही हुआ ना। इस मिनट को मैं आर में कन्वर्ट कर देता हूँ 1/2, तो ये 500 इधर जाके हो गया 1500 गुना में 500 S × S+250, तो ये बन रहा है 75 के पीछे 4 जीरो। ठीक है, देखो अगर मैं इसको देखूं तो ये 750 गुणा 1000 बन जाएगा ना। कंपेयर करके देखो, मैच कर रहा है, एस की वैल्यू 750, है ना। मतलब यहीं पे बना के थोड़ा चेक कर लिया करो बस। समझ आ गई ना बात। है 82 ले रहा है। करें अगला क्वेश्चन।
ये करो क्वेश्चन नंबर 9। A person take rest 3 hours per day, then cover a certain distance in 60 days. If he takes thrice time rest, speed and distance become thrice, then how many days will he take to cover the same distance? देखो पहले जो डिस्टेंस है वो s इंटू एक दिन में वो 3 घंटे रेस्ट करता है, तो मतलब कि 21 घंटे ट्रेवल करेगा और टोटल 60 दिन में वो डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है ना। फिर उसने बोला कि अगर वो रेस्ट को भी थ्राइस कर दे, स्पीड एंड डिस्टेंस को भी थ्राइस कर दे, सारी चीजें थ्राइस कर दी, डिस्टेंस हमारा 3d हो गया, स्पीड हमारा 3s हो गया, जो रेस्ट पहले 3 घंटे करता था अब वो 9 घंटे कर रहा है। सॉरी, ये समझ में आ गया ना। 9 घंटे रेस्ट कर रहा है तो 24 में से 9 माइनस कर दिए, 15 घंटे ट्रेवल करेगा। अब पूछा गया कि कितने दिनों में वो ये डिस्टेंस कवर करेगा, डेज। इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, डी से डी गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई 21 गुणा में 4, 84। ठीक है, 3 घंटे रेस्ट कर रहा था तो 24 में से 3 गए, 21 घंटे ट्रेवल कर रहा था। नहीं है, वाओ, ये जब मैं पढ़ा रहा था मैंने सोचा ही नहीं, पता कैसे चलेगा। जिनका क्लियर होगा ना उनसे पूछियो, ठीक है। तो अगर मान ले 3 घंटे रेस्ट कर रहा है तो तेरे अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं मेंशन करा तो क्या बोलना चाह रहा है फिर वो? है शायद तुम्हें ना एक बात पता नहीं होगी, मतलब ये भी मैंने कहीं सुना था जो मेरे को काफी रिलेटेबल लगी, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक एमसीक्यू और एक सब्जेक्टिव, है ना। तो इनके पीछे का पर्पस क्या होता है कि भाई एमसीक्यू वाला एमसीक्यू ही क्यों लेता है वो, और जो ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं, मतलब जो लिखने वाले होते हैं। जो मैंने सुना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन वो पूछता है
ताकि वो ये देख पाए कि जो हम बच्चे से पूछना चाह रहे हैं वो समझ पा रहा है या नहीं। वो ये नहीं देखना चाहते कि तुम्हें क्या पता है, ठीक है ना। वो तुम्हारे विचार नहीं जानना चाहते, बस वो ये देखना चाह रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन में कि जो वो पूछना चाह रहे हैं वो तुम समझ पा रहे हो या नहीं। जो सब्जेक्टिव होते हैं वहां पे वो लोग देखते हैं कि भाई बच्चे का दिमाग क्या है, ठीक है ना। तो एमसी क्वेश्चन में ये उम्मीद तो मत करना कि भाई सारी चीजें तुम्हें A to Z 100% क्वेश्चन क्लियर होगा कि भाई उसने क्या दिया क्या पूछा। थोड़ा बहुत दिमाग तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अगर तुम बोलो कि भाई 3 घंटे का रेस्ट तो है, मुझे नहीं पता 21 घंटे में वो क्या कर रहा है, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस सेंस में चल रहा है तो वो क्या ही करेगा, ठीक है। करो फिर अगला क्वेश्चन। क्या खा रही है? कुछ तो खोला पैकेट है नहीं। अरे नहीं मांग रहा मैं, बता तो दे। ये सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने पाइप एंड सिस्टम में नहीं करे थे, जहां पे एक इनलेट होती थी और एक आउटलेट होती थी, है ना। इनलेट आउटलेट वाला होता था ना। इसमें भी वही है कि पहले ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक साइकिल में अब क्या हो रहा है, 2 मिनट और 2 मिनट में टोटल 4 मीटर वो ऊपर चढ़ रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, एक साइकिल में 2 मिनट और 2 मिनट में वो 4 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ऐसे केस में जब प्लस माइनस दोनों हो रहा है तो नंबर ऑफ साइकिल निकालो पहले, कितनी तुम्हारी बन रही है, 16 चौके 64, 16 साइकिल आ रही है ना। तो तुम इससे एक साइकिल पीछे चले जाओ, 15 होगी। अब 15 साइकिल में कितना हो जाएगा टोटल, 15 साइकिल में 30 मिनट और 30 मिनट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रही है, अब वो 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, तो इसमें 5 ऐड करा कितना बन गया, 65। तो 31 मिनट में आंसर आ गया वहां, ठीक है ना। समझ आ गई बात? क्या हो गया? करें आगे? अब ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही है, ये भी वही है। ये करो क्वेश्चन नंबर 14।
देखो अगर तुम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लेट करना चाह रहे हो ना, तो तुम एक ऐसा नंबर लेट करो जो 8 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए। 8 और 6 दोनों से जो डिवाइड होगा वो मैंने 24 लेट कर लिया। मैं मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर का है। 11 बजे तक उसने 3/8 कवर कर दिया। इसका जब तुम 3/8 निकालोगे कितना बनेगा? 9 बनेगा ना। 24 का 3/8 जब तुमने कैलकुलेट करा तो वो बन रहा है 9। तो 11 बजे तक वो यहां पे था, इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है। फिर 4:30 बजे तक उसने बोला 5/6 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब 24 का 5/6 कितना बनेगा? 20। ऐसे ही है। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 11 किलोमीटर का आ रहा है ना। और ये 11 किलोमीटर उसने कितने टाइम में कवर करा? यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं ना मैं। 5.5 घंटे आ रहा है। तो 11 किलोमीटर उसने कवर करा 5.5 घंटे में। 1 किलोमीटर वो कवर करेगा 5.5/11, मतलब कि 1/2। और 9 किलोमीटर वो कवर करेगा 4.5 घंटे में। ठीक है ना। तो अब 4.5 घंटे पीछे चले जाओ, टाइम देख लो क्या होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? करें आगे। अरे यार, सर्टेन डिस्टेंस पर्सन। ये करो, क्वेश्चन नंबर 22।
A person travel a certain distance at certain speed. If his speed increases by 3 km per hour, it takes 40 minutes less time to cover the distance. If his speed decreases by 2 km per hour, it takes 40 minutes more time. Find the original speed and distance. देखो सर्टेन स्पीड पे तो उससे जो टाइम लग रहा था वो ये था. अगर वो स्पीड 3 किलोमीटर से इंक्रीज कर ले तो जो उसे टाइम लग रहा है वो t-40 लग रहा है. अगर वहीं अगर स्पीड 2 किलोमीटर से माइनस कर दे तो उसे जो टाइम लग रहा है वो t+40 लग रहा है. ऐसे ही है. अब जो मैंने तुम्हें डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि भाई d इज इक्वल टू ठीक है ना. पहले इन दोनों को लेके ये फॉर्मूला लगाओ. मैंने लिखा s+3 स्पीड का डिफरेंस 3 टाइम का डिफरेंस 40 मिनट का आ रहा है. मिनट को आर में कन्वर्ट कर दिया. फिर यही सेम फॉर्मूला मैंने इन दोनों के लिए लगाया तो ये हो गया s इंटू s-2/2 इंटू में 40/60. ठीक है ना. तो ये 40/60 कट गया. s से s कट गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. s की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर पर आवर. स्पीड तो 12 किलोमीटर पर आवर आ गई. अब किसी भी एक साइड ये s की वैल्यू पुट कर दो इस पूरे में. ठीक है ना. डिस्टेंस निकालने के लिए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 12 गुणा में 15 डिवाइड बाय 3 40/60. ठीक है. 2 3 5 4 तो डी की वैल्यू आ गई 20. अरे 20 नहीं 40. ठीक है 40 आएगी. 5 गुणा 4 गुणा 2. ठीक है ना. हो जाएगा. छी की बहुत आ रही है. तुम में से किसी ने इक्वेशन बना के किया क्या. वो भी ठीक है चलो है. इक्वेशन तुम्हारी देखो ऐसे बनेगी. वो तो पता ही है मेरे को. एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी. ठीक है. जब तुम इसको ओपन करोगे ना ये एस टी कट जाएगा. एस और टी में मतलब ऐसे दो इक्वेशनें बन जाएगी. ठीक है. ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं 24 25. नींद आउंदी पई है. नींद आउंदी पई है. हवा च गल्लां करा दिए. इसका काम है वो. इसको बोल दिया कर. पेडलर यही है. पच्ची नहीं लिखा वो 2s+6 है वो.
यही पूछ रहा था ना 25 कितना आया है, मेरे से पूछ ले। टू एस प्लस सिक्स इज इक्वल टू 3s माइनस 6। हो गया, लिख लिया, फिर बताना नहीं होता, अपना काम बनता है। चलो आखिरी क्वेश्चन है ये, फिर आज की छुट्टी मैथ की क्लास की। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेन, ठीक है, देख के आना वीडियो ट्रेन कैसे स्टार्ट होती है। कोयले वाली करेंगे, कोयले वाली। है क्या, चुप है। वो एरिया होता है, एरिया का क्या काम है यहाँ पे। रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ कार ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ कार बी। तो पहले तो अगर मैं रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी की बात करूं तो ये 1 और 2 है ना। देखते हैं, हमें बोला गया व्हील ऑफ द कार ए मेक्स 30 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड क्या है, 30 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, तो मतलब कि 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया ना, 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया। सिमिलरली बी की स्पीड क्या हो जाएगी, 40 रेवोल्यूशन इन 30 सेकेंड, तो 4/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि भाई व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन ए सर्टेन टाइम, मतलब कि किसी, अगर मैं फिक्स टाइम में टाइम फिक्स कर दूं तो यहाँ पे जो टाइम मैंने फिक्स करा वो मैं एक एक सेकंड फिक्स कर देता हूँ। एक सेकंड में ये 3 रेवोल्यूशन है, इसका 4 रेवोल्यूशन है। एक रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, तो 3 गुणा में 2 पाई आर ए रेशियो 4 गुणा में 2 पाई आर बी। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर की वैल्यू पुट कर दो, 4/3 है, सॉरी 3 × 1 4 बाय, वैसे
4/3 इंटू इसकी वैल्यू 2 थी, ठीक है। अब ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, तो 9:8 आंसर बन जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप कौन सा भाई? दोबारा पूछ, कौन सा लास्ट आप कह रहे हैं? हाँ, तो रेवोल्यूशन का मतलब हो गया ना कि भाई एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर कटेगा तो वो वहां पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जितना उसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना। तो जो 3 रेवोल्यूशन वो 1 सेकंड में कर रहा था, तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 3 इंटू में जो उसका सरकमफ्रेंस है 2πr, ठीक है। समझ गया? उसने यहां बोला था ना कि भाई एक फिक्स टाइम में, सर्टेन टाइम में उनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो वो सर्टेन टाइम मैंने 1 सेकंड ही ले लिया। 1 सेकंड में ये 3 रेवोल्यूशन करता है, वो 4/3 रेवोल्यूशन करता है। एक रेवोल्यूशन में उनका डिस्टेंस कवर क्या था, वो उनके सरकमफ्रेंस से पता चलेगा, ठीक है। हो जाएगा ना? चलो फिर शीट 3 भी कंप्लीट होगी हमारी। क्या रह गया और अब इधर सुनो, थोड़ा सा तुम भी अपने भाई एफर्ट अभी भी तुम लोग डाल नहीं रहे जितने होने चाहिए तुम्हारे। हम्म, अब की बार तो वो भी आ रहा है ना, स्टैट्स, एरिया एंड पेरीमीटर भी है। देखो, ये दोनों चैप्टर वैसे तो 3 लेक्चर के होते हैं ये, ठीक है। पर लेक्चर थोड़े लंबे रखूंगा मैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये दोनों चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, पर उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। ऐसे नहीं बुद्ध की तरह बैठे रहना यहाँ पे, ठीक है ना। एवरेज की टोटल 4 शीटें हैं, एक दिन में एक शीट होती है, पर फिर भी लेक्चर थोड़ा लंबा रखेंगे तो कोशिश करेंगे कि ये जो 4 शीटें ये 3 लेक्चर में कंप्लीट हो। ये ऐसा नहीं कि मैं स्पीड में करवाऊंगा, मैं ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पे स्पीड में करवाऊंगा, बट मैं टाइम ज्यादा लूंगा हर लेक्चर में, ठीक है ना। और जहां एक टाइप के 4-4 क्वेश्चन करवाता था, वहां मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 3-3 क्वेश्चन करवाऊंगा एक ही टाइप के, वे तुम्हें घर पे जाके थोड़ा ज्यादा टाइम दो तुम, ठीक है। उसके बाद इसकी भी टोटल आई थिंक 4 शीटें हैं, इसमें तो 4 ही लेक्चर लगेंगे। एक लेक्चर का ये है, एक ही लेक्चर का ये है, एक 1 से 2 लेक्चर का ये हो जाएगा, 1 से 2 ही लेक्चर के ये है। कितने हो गए अपने? 3 2 5, 3 8, 4 12 13 14, 14 और 2 16 और 2 18। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं 10 जनवरी से पहले को कंप्लीट करूं, ठीक है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है अभी, ठीक है। तुम थोड़ा सा साथ दोगे तो जो ये 18 लेक्चर मैंने लिखे हैं ये भी 15 में काम हो सकता है। और दिमाग से ये निकाल देना कि मैं यहाँ पे कोई तुम्हें मतलब फटाफट फटाफट चीजें करवाऊंगा, बट ये है कि तुम अगर यहाँ पे अटेंटिव बैठे रहोगे, जितना काम तुम्हें दिया जाएगा उसको करोगे, तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो फिर उसके बाद, क्योंकि अपने को रीजनिंग भी करनी है। रीजनिंग तो वैसे मैक्सिमम 1 हफ्ते का ही है,
एक हफ्ते में हो जाएगी वो पूरी। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।